दानिश ज़ीनिया की नफ़रत में इस हद तक गिर जाएगा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। दानिश अपने किसी बंदे के ज़रिए शहराम के ऑफ़िस में आग लगवा देता है। जब ये बात शहराम को पता चलती है तो शहराम के पैरों से तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो भागता हुआ ऑफ़िस की तरफ चल पड़ता है। वहाँ जाकर अपनी मेहनत को अपनी आंखों से ज़ाय होते देखता है तो वो ख़ुद ही आग के अंदर कूद पड़ता है और ज़रूरी फ़ाइलों को बचाने की कोशिश करता है और शहराम खुद भी बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। ऑफ़िस के कुछ लोग भागते हुए शहराम को बचा लेते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। शहराम अस्पताल के बेड पर बैठा यही सोच रहा होता है कि ऐसा कौन कर सकता है, आखिर किसके साथ मेरी इतनी दुश्मनी है जो वो मेरा ऑफिस जला दे। इसी दौरान घर वाले भी सारे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फरियाल शहराम से पूछती है कि शहराम अब आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। जब मैंने ये सुना तो मेरे तो पाँव से ज़मीन ही निकल गई थी। जिस पर शहराम कहता है कि फरियाल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझसे किसी को क्या दुश्मनी है और कोई ऐसा क्यों कर सकता है। मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। जिस पर फरियाल कहती है कि आप परेशान ना हों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेहनत करते हैं और मेहनत से आप अपने लिए एक नया ऑफ़िस ज़रूर बना लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। जिस पर ये सुनकर ज़ीनिया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो तैश में आ जाती है और उससे ये चीज़ें हज़म नहीं हो पा रही होती। इसी दौरान शहराम की तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाती है और शहराम के वालिदैन फरियाल से कहते हैं कि घर पर हादी अकेला है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। जिस पर फरियाल कहती है कि नहीं, मैं शहराम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर ज़ीनिया कहती है कि नहीं, वहाँ पे हादी की आपको सख्त ज़रूरत है, हादी वहाँ पे अकेला है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। जिस पर फरियाल को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ता है और इसी तरह ज़ीनिया को शहराम के साथ वक्त गुजारने का अच्छा मौका मिल जाता है। ज़ीनिया अच्छे से शहराम की खिदमत करती है। शहराम कहता है कि काश ज़ीनिया तुमने ऐसा कुछ ना किया होता तो आज हम एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते। जिस पर ज़ीनिया के आंखों से आंसू आ जाते हैं और ज़ीनिया शहराम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ एक बार आप मुझे माफ़ कर दें। इसी दौरान ज़ीनिया के मोबाइल पर सिद्रा की बार बार कॉल आ रही होती है। जिस पर ज़ीनिया गुस्सा होती है और गुस्से से उठाती है कॉल को और कहती है कि सिद्रा क्या मसला है, क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो। जिस पर सिद्रा बताती है कि आपकी अम्मी को उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, जिस पर आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएं। जिस पर ज़ीनिया कहती है कि मैं अपने मसलों में बिज़ी हूँ, आप प्लीज़ अम्मी को हॉस्पिटल ले जाओ। जबकि सिद्रा बड़ी परेशानी से उसकी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही होती है। वहाँ पे ज़ीनिया की अम्मी का पाँव फिसलता है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाती है। फिर किसी भी तरह से वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वापसी पर जब ज़ीनिया अपनी अम्मी से मिलने के लिए आती है तो पूछती है कि मम्मा अब आपकी तबीयत कैसी है। जिस पर ज़ीनिया की अम्मी उसे धक्के दे के बाहर निकाल देती है कि आप मेरी तरफ मत आओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जिस पर ज़ीनिया कहती है कि मामा आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, मैं यहाँ पे अपने मसलों में घिरी हुई हूँ। दूसरी तरफ दानिश फ़िरोज़ को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और वो फ़िरोज़ दानिश को बताता है कि ऐसे ऐसे शहराम के ऑफ़िस को आग लग गई है। जिस पर दानिश कहता है हंसते हुए कि मैं शहराम की मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर शहराम को कोई लोन चाहिए या किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर फ़िरोज़ काफ़ी हैरान होता है। तो दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि ज़ीनिया अपने हस्बैंड को यानी शहराम को ये बात बता देगी कि आपके ऑफ़िस को दानिश ने आग लगाई है? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है।